ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले हफ्ते हमने श्लोक 8 से पढ़ा। तो कृष्णा 8वें श्लोक में बोल रहे हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। तो कृष्णा अपने आप खुद के बारे में बोल रहे हैं हम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका प्रभु हूँ, स्वामी हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे निकल रहा है, सब कुछ मुझसे आ रहा है, सृष्टि का कारण मैं हूँ। इति मत्वा का मतलब है इसको जानते हुए कि जो व्यक्ति इस ज्ञान पा लेता है कि भगवान ही सर्वस्व है, कृष्ण ही सर्वस्व है, कृष्ण से ही सब कुछ आ रहा है, कृष्ण ही सर्व कारणों का कारण है। तो बोलते हैं इति मत्वा भजन्ते माम बुधा। भजन्ते माम का मतलब है कि वो भगवान का भक्ति करेगा, भजन करेगा, भक्ति करेगा। अभी ये हिंदी में ये शब्द है भजन। भजन का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ भजन किया, गाया, ये भजन नहीं है। भजन का मतलब है भगवान का गुणगान, भगवान के बारे में श्रवण करना, उनके बारे में बोलना, कीर्तनम श्रवणम, ये भजन है। और यहाँ बोल रहे हैं बुधा। बुधा का मतलब है जो बुद्धिमान व्यक्ति है।
बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, जब भगवान के बारे में श्रवण करता है फिर भगवान की भक्ति करता है। और कैसे करता है भक्ति? भाव समन्विता। भाव समन्विता का मतलब है कि पूर्ण भाव से, मतलब वो अपना हृदय कृष्ण को दे देता है। ये है भाव समन्विता। मैंने पिछले हफ्ते भी मैंने बताया। किसी का फोन बज रहा है, ऑफ कर दीजिए। तो कि भगवान कृष्ण का भक्ति, अगर हमको कृष्ण की भक्ति करना है तो कृष्ण हमसे कुछ व्यापार नहीं चाहते। कृष्ण को अच्छा नहीं लगता व्यापार करना। और जो भक्त प्यार से कृष्ण का सेवा करता है उससे कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और आखिर में वही भक्ति कृष्ण को आकर्षित करता है। भक्ति को इसलिए श्री कृष्ण आकर्षणी बोलते हैं। श्री कृष्ण आकर्षणी, उसका मतलब है कृष्ण को आकर्षित करने जैसे शक्ति है भक्ति में, और किसी में नहीं है, और कोई चीज़ में नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं भगवान को ये सब अर्पण करूँगा और भगवान मेरे तरफ आकर्षित हो जाएंगे, नहीं होंगे। कुछ और देंगे भगवान को आकर्षित हो जाएंगे, नहीं होंगे। इसलिए यहाँ बोल रहे मत्त सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे से ही आ रहा है। अभी हम क्या देंगे भगवान को? हम क्या दे सकते हैं भगवान को? तो भगवान इसीलिए बोल रहे हैं कि बुधा भाव समन्विता, मुझे क्या चाहिए? मुझे आपका प्यार चाहिए। ये कृष्ण खुद बोल रहे हैं। तो प्यार का विषय ये, तो मैंने पिछले हफ्ते भी बोला, पिछले हफ्ते से हम यहाँ भगवान के लिए भोग कर रहे हैं। जो प्रसादम हम शाम को लेते हैं उसका अभी भक्त ही मिलके यहाँ बना रहे, प्रसादम भोग बना रहे। तो बहुत सारे भक्त हैं जो इसमें शामिल है। तो बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने वो जो स्टव है वो दिया, माता जी ने मिक्सी दिया, कुछ ग्राइंडर दिया, कोई और ने कुछ और दिया। क्यों दे रहे ये? क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति कुछ प्यार है, कुछ प्यार है, इसीलिए ये सेवा कर रहे हैं। अभी जो भक्त आज प्रसादम बना रहे तो सुबह 9 बजे से लेके 2-3 बजे तक चला। उसके बाद में क्या कर रहे भक्त? बाहर गए, शॉप्स में गए। क्यों? जन्माष्टमी मना रहे हैं, हम सबको इनवाइट करने के लिए। क्यों करते हैं? सुबह से शाम तक पूरा संडे, एक ही संडे मिलता है ना सबको, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान के प्रति प्यार है। और भगवान इसको ही देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि हम, एक बार महाभारत में दुर्योधन कृष्ण को आमंत्रित करते हैं, घर में खाने के लिए बुलाते हैं और बहुत ग्रैंड अरेंजमेंट्स किए थे सब कुछ। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? नहीं गए, नहीं गए कृष्ण। उनको नहीं चाहिए था ये सब, क्योंकि वो झूठा था। दुर्योधन में कृष्ण के प्रति कुछ प्यार नहीं था, वो सिर्फ व्यापार करने के बारे में सोच रहा था, युद्ध के विषय में कुछ करने के लिए। लेकिन फिर वो विदुर के घर जाते हैं, हाँ, और बाद में अक्रूर के घर भी जाते हैं मथुरा जाने के बाद। तो वहाँ क्या क्या कर रहे हैं? भक्त तो इतना प्यार करते हैं भगवान को कि क्या केले देने के बजाय वो उन्होंने क्या दिया? छिलका दिया भगवान को। और जब छिलका दिया, भगवान ने ऐसा नहीं देखा तुम मुझे क्या दे रहे हो, क्यों छिलका दे रहे हो? नहीं, भगवान क्या देख रहे हैं? उस भक्त की दिल में जो प्यार है वो देख रहे हैं। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पत्र का मतलब क्या है? लीफ, पत्री। पत्रम पुष्पम, पुष्प फूल, फलम फल, तोयम पानी। अगर हमारे पास कृष्ण को देने के लिए और कुछ नहीं, कृष्ण बोल रहे पानी दे दीजिए, बस काफी है, लेकिन प्यार से दीजिए।
तो ये है कृष्ण भक्ति। इसलिए पिछले श्लोक में हमने सुना भाव समन्विता, हृदय से भक्ति करते हैं, भक्त भगवान को प्यार करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वो कृष्ण को आकर्षित करता है। अभी ये एक बहुत एक अद्भुत श्लोक है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं मच्चित्ता। मच्चित्ता, चित्ता का मतलब क्या है? चित्त क्या है? मन। तो बोल रहे हैं अभी यहाँ भक्त का वर्णन है और भक्त का जीवन का वर्णन है। तो क्या कह रहे हैं कि भक्त क्या करता है? मत चित्ता, भक्त अपने मन को मुझे दे देता है, मुझे अर्पित कर देता है। फिर सिर्फ मन को देता है और कुछ नहीं देता? नहीं, मद्गत प्राणा। प्राणा का मतलब उसका पूरा अस्तित्व, जिंदा है तो अपने आप को क्या करता है? भगवान को अर्पित कर लेता है। अभी जो ऐसे करता है उनका जीवन क्या है, वो क्या करते हैं जीवन में, वो ये श्लोक उसका वर्णन है। तो इसका थोड़ा विश्लेषण करने से पहले दो तरह के भक्त हैं। एक को कहते हैं मिश्र भक्त और दूसरा है शुद्ध भक्त। अभी मिश्र भक्त का कौन है? मिश्र भक्त तो भगवत गीता में कृष्ण वर्णन करते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो बोल रहे हैं कि चार तरह के सुकृतिना, सुकृतिना का मतलब है जो थोड़ा पुण्य काम किए, जो दुष्ट नहीं है, वो क्या करते हैं? मेरे पास आते हैं। कौन है वो चार वर्ग के लोग? आर्थो, आर्थो का मतलब है जिसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है। अर्थार्थी, अर्थार्थी का मतलब है जिसको थोड़ा कुछ पैसे का प्रॉब्लम है। ज्ञानी, जिज्ञासु, जिज्ञासु है कि उसको बहुत, उसके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये सृष्टि कैसे होती है, मैं क्यों यहाँ हूँ, मेरा जीवन का ध्येय क्या है, मुझे कहाँ जाना है, ये सब प्रश्न है उसके मन में। और ज्ञानी, ज्ञानी है जो जिसको सब इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। तो भगवान बोल रहे ये चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं, मेरा शरण ग्रहण करते हैं। तो ये इन भक्तों को बोलते हैं विशेष रूप से आर्थो अर्थार्थी, जो भगवान से कुछ मांगने के लिए आते हैं, तो उनको बोलते हैं मिश्र भक्त। मिश्र भक्त का मतलब है कुछ भौतिक कुछ पाने के लिए वो भगवान के पास आते हैं और भगवान उनको ठुकरा नहीं रहे। भगवान बोल रहे ठीक है आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। भागवत में बोलते हैं कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारदीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। तो बोल रहे अकाम, अगर तुम में कुछ कामना नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है, सर्व कामा, सब कुछ है, वहां बैठे, सब कुछ है। हाँ, मोक्ष काम, मोक्ष काम का मतलब है हमें अगर मोक्ष चाहिए तो जो भी चाहिए बोल रहे कृष्ण के पास जाओ, जो भी चाहिए। अभी क्या होता है, इन भक्तों को मिश्र भक्त बोलते हैं। हरे कृष्णा, थोड़ा बच्चों को संभालिए। और मिश्र भक्त कुछ पाने के लिए भगवान के पास आते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति बहुत विशेष है। कैसे विशेष है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पास कुछ इच्छा लेके आता है, कृष्ण क्या करते हैं? दे देते हैं। जो भी चाहिए तो दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं नहीं दूंगा कहीं और जाएंगे, और भगवान को जीव कहीं और जाने का इच्छा नहीं है। क्यों? कहीं और जाएंगे तो भटक जाएंगे, फिर इधर से उधर जाएंगे, ये देवता वो देवता पूजा, ये पूजा वो पूजा, फिर से गुम हो जाएंगे भौतिक संसार में। तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, कहीं और मत जाओ, मेरे पास आओ। लेकिन भगवान एक मैजिक करते हैं, चमत्कार करते हैं।
कि जो भक्त ऐसे कुछ इच्छा रखे भगवान के पास आता है, थोड़े समय में धीरे धीरे क्या करते हैं भगवान, उसका जो इच्छा है उसका हृदय परिशुद्ध कर देते हैं। जब भगवान हमारा हृदय परिशुद्ध कर देते हैं तो हमको कुछ और भौतिक इच्छा नहीं रहती, ऑटोमेटिकली चला जाता है। अगर बच्चे हैं तो बोलते हैं बच्चों को चॉकलेट चाहिए, अगर वो बोलते हैं कि मुझे चॉकलेट चाहिए और माता पिता चॉकलेट नहीं देंगे तो क्या करेंगे, रोएंगे, मुझे चाहिए। लेकिन अगर खुद का पता चल गया बच्चे को कि नहीं 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 चॉकलेट नहीं खाना है, दांत सड़ जाएंगे, फिर कोई कुछ बोलने का आवश्यकता ही नहीं है ना। तो इसी तरह तो ये जो भक्ति का मार्ग है, अगर हम आपको बोलेंगे कि नहीं 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 ये भौतिक विषयों के पीछे मत भागो, आप बोलेंगे नहीं 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 ऐसे क्यों, जीवन का ध्येय यही है भौतिक विषयों को कमाना। ठीक है, हम बोलते हैं कुछ नहीं बोलते, आपको जो करना है करो, कृष्ण भक्ति करो। क्यों? कृष्ण फिर बाद में क्या करते हैं, वो आपके हृदय में ये ज्ञान दे देते हैं कि ये सब कुछ मौलिका नहीं है। क्यों मौलिका नहीं है? क्योंकि इससे कुछ आपको आनंद नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी। मेरी बेटी का नाम खुशी है, मैंने उसका नाम खुशी क्यों रखा है, ये बहुत, वो अभी 21 साल की है। तो कृष्ण भक्ति में आने से पहले मैं खुशी के लिए ढूंढ रहा था जीवन में, तो मैं सोचा कि मेरे बेटी से मुझे खुशी मिलेगी, तो उसका नाम मैंने खुशी रख दिया। अभी खुशी रख दिया, लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ नाम रख दिया तो वो जीवन में खुशी खुशी रहेंगे, है ना। तो जीवन में जो कर्म है, कर्म फल आएंगे। हाँ, अभी पहले तो मेरी सुनती ही नहीं थी, बोलती थी कि नहीं पापा आप तो कुछ और करते हैं जीवन में, हमको समझ में नहीं आता आप क्या करते हैं, हाँ तो हमारा जीवन अलग है। मैं बोला ठीक है, आपको जो करना है करो। अभी थोड़ा 1-2 साल से थोड़ा उसका जीवन में थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्टीज, हाँ, लेकिन उसको पहले से पता था कि भाई इस भौतिक संसार में और कोई नहीं है, एक ही है जो हमारे है, कृष्ण। तो अभी फिर ये सब मुश्किलें आ गई जीवन में, तो बोलती है पापा और कोई नहीं है, सिर्फ कृष्ण ही है, मुझे पता है, मेरा अनुभव हो गया है कि और कोई नहीं है हमारे लिए। हाँ, और फिर वो तो पहले तो ब्रांड के पीछे भागती थी, ब्रांड, ये ब्रांड वो ब्रांड। हमारे घर में हम इतना ये ब्रांड नहीं, चप्पल चाहिए जो अच्छा टिकेगा लो, वो ब्रांड क्या है हमको पता नहीं, ब्रांड का इतना महत्व नहीं है, लेकिन वो ब्रांड के पीछे भागती थी। अभी बोलती है मैं इतना पागल थी, मैं क्यों भागती थी। मैं जब बोला उसको कि मत लो, ये सब अच्छा नहीं है, इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, नहीं 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 मुझे चाहिए, मेरे फ्रेंड्स ये पहन रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, मैं बोला ठीक है तुमको जो करना है करो। अभी खुद आके बोलती है ये सब वेस्ट है, तो कुछ आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कुछ उसको अभी नया कुछ नहीं सिखाया। उसने क्या किया, वो भक्ति करना शुरू कर दिया। उसमें जब जीवन में मुश्किल आ गए ना, तो उसको पता चल गया कि कृष्ण भक्ति है और कुछ नहीं है। तो जब करना शुरू किया, मेरे इंग्लिश के प्रवचन सुनना शुरू किया उसने। फिर अभी बोलती है पापा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल गया। और बोलती है जब लोग ये संसार में सब स्वार्थी है, कोई भी किसी दूसरे के लिए नहीं रहता। मैं बोलता हूँ ठीक है वो सही है, लेकिन भक्तों के बीच में आओ। फिर भक्ति है जो निस्वार्थ रीति से, एक परिवार, बड़ा परिवार है हमारा। तो ऐसे जैसे हम अपने खुद अनुभव करेंगे ये जीवन में, जब भक्ति करेंगे तो वो भक्त जो मिश्र भक्त था, जो भगवान के पास कुछ मांगता था, धीरे धीरे मांगना बंद कर देगा। बोलेगा भगवान को, भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए बस। क्योंकि जब कृष्ण है तो और क्या चाहिए। तो फिर वो क्या बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है। तब अभी इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि जो शुद्ध, अभी हम शुद्ध भक्ति के बारे में बोलते तो लोग भाग जाते हैं कि प्रभु जी ये क्या, हम तो भगवान के पास मांगने के लिए आते हैं, है ना, इसलिए मंदिर है, इसलिए भगवान है, हमारा काम है मांगना, उनका काम है देना। ठीक है, वही देने वाले हैं, ऐसे नहीं कि हम कुछ ले सकते, लेकिन उनको बोलने का आवश्यकता नहीं। ये इस विषय को हमको जानना है। भगवान को कुछ बोलने का आवश्यकता नहीं है, उनको सब कुछ पता है। हमारे जैसे अज्ञानी नहीं है भगवान, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं वो,
सबके जीवन, सबके हृदय में क्या है, क्या चाहिए, क्या देना है, सब कुछ पता है उनको। अभी जाके सामने खड़े होके बोलने का आवश्यकता क्या है? अगर हम सामने खड़े होके बोलेंगे तो इसका मतलब है हम सोच रहे कि भगवान को इतना बुद्धि नहीं है, या हमें समझते नहीं, या हमारा समस्या क्या है वो जानते नहीं। नहीं, अवश्य जानते, सब कुछ जानते। सब जीवों के हृदय में क्या है वो भगवान जानते हैं। तो ऐसे नहीं कि हमको मांगने से ही मिलता है, नहीं। एक्चुअली भक्ति के ये मार्ग में जो मांगता नहीं है उसको जो उसके जीवन में चाहिए भगवान दे देते हैं बिना मांगे हुए। हमको कुछ मांगने का आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बोल रहे जो मेरा अनन्य भक्ति करता है, अनन्य भक्ति का मतलब है इधर उधर भटकता नहीं, सिर्फ मेरे पास आता है, मेरा सेवा करता है, वो भगवान बोल रहे योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमम का मतलब क्या है कि उसके जीवन में जो है उसका संरक्षण करूंगा, जो नहीं है मैं दे दूंगा। मांगने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमको ये करना है कि कृष्ण भक्ति करनी है हमें बस, और शुद्ध रूप से। तो ऐसे नहीं कि आपको जीवन में कुछ नुकसान हो जाएगा शुद्ध भक्ति करने से, नहीं। दो चीज मिलेंगे आपको, एक तो आपका जीवन में जो चाहिए वो भगवान दे देंगे बिना मांगे हुए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या मिलेगा आपको? खुद भगवान मिलेंगे। अभी आप डिसाइड कीजिए, अगर खुद भगवान चाहिए आपको या भौतिक विषय चाहिए। अगर भौतिक विषय चाहिए तो मांगिए, अगर भगवान चाहिए, भगवान के साथ जैसे ऑफर रहता है ना, बाय वन गेट वन फ्री, ऐसा है। जब भगवान आता है तो भगवान के साथ क्या आता है हमारे जीवन में? खुशी, सब कुछ मिल जाता है, कुछ और मांगने का आवश्यकता नहीं। तो इनको बोलते हैं शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्त का जीवन क्या है? तो बोल रहे बोधयन्तः परस्परम। बोधयन्ता का मतलब है जो उन्होंने सीखा है, जो वो पढ़ते हैं, इसका चर्चा करते हैं। बोधना, बोध का मतलब है जो ज्ञान है, ज्ञान का विनिमय करते, एक्सचेंज करते। अभी कहाँ से मिलेगा इनको ज्ञान? ज्ञान के लिए क्या करना पड़ेगा इनको? कहाँ से मिलता है इनको ज्ञान? भगवत गीता से। भगवत गीता से जो हमारे जीवन में हमको अपनाना है वैसा ज्ञान भगवान खुद ने दिया है भगवत गीता में। तो हम कुछ पढ़ते हैं, कोई और कुछ और पढ़ता है और बोलते हैं हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई और आके बोलते हैं इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब है बोधयन्त परस्परम। तो भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है इसको समझना, ये भक्त का, शुद्ध भक्त का एक काम है, भगवत गीता को सुनना और उसको समझना और जीवन में अपनाना। अभी दूसरा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब तत्व के बारे में बोलते हैं, भगवत गीता बोलते हैं, तो वो बोलते हैं प्रभु जी हमको इतना समझ में नहीं आता। ठीक है, समझ में नहीं आता तो अगले जो कार्य है वो कीजिए। वो क्या है? कथयन्तश्च माम नित्यम। कथयन्ता का मतलब क्या है? भगवान के बारे में चर्चा करना। अभी भगवत गीता है भगवान का उपदेश, भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको, वो भगवत गीता में वो बोधयन्त परस्परम। लेकिन हमको अगर ये सब तत्व, ये सब इतना ज्यादा समझ में नहीं आता है, हम बहुत सरल जीव है, तो भगवान के बारे में बात कीजिए। भगवान के बारे में क्या बात करेंगे हम? क्या बात कर सकते हैं भगवान के बारे में? अभी ये कौन है वो क्रिकेट प्लेयर? कोहली, विराट कोहली है, कुछ और कोई और कौन है? नहीं, क्रिकेट छोड़ के और कुछ कोई ऐसे बहुत जो महत्वपूर्ण, रोनाल्डो, जो भी है, ABCD, उनका नाम जो कुछ भी हो सकता है। अगर हम बोलेंगे कि उनके बारे में बताओ तो क्या बताएंगे? कहाँ से बताएंगे आप? मैच के बारे में, फिर सेंचुरी मारी थी, फिर वो सब ठीक है, वो सब क्रिकेट। फिर उसका वैयक्तिक जीवन, हाँ उसने शादी की, इतने बार डाइवोर्स किया, यही रहेगा ना। अभी उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनके बारे में बात करने से क्या मिलेगा आपको? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम ये करेंगे कथयन्तश्च, कथयन्तश्च का मतलब है कि भगवान के बारे में हम भगवान का गुणगान करेंगे। अभी भगवान का गुणगान करने के लिए दो चीज हमको आवश्यक है। एक तो भगवत गीता है,
दूसरा है भागवत। भागवत क्या है? भागवत पुराण। ये भागवत पुराण क्या है? ये जो कृष्ण भगवत गीता में जो हमको उपदेश दिए हैं उसको कैसे अपने जीवन में अपनाना है, और जो भक्त अपनाते हैं उनका जीवन कैसे रहता है, ये भागवत। एक उदाहरण देता हूं। अभी कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान बोल रहे सब कुछ छोड़ के मेरा शरण ग्रहण करो, मैं तुमको रक्षण दूंगा। अभी इसको कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो इसको समझने के लिए हम जब भागवत पढ़ते हैं तो भागवत पुराण के 7वें स्कंद में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रहलाद महाराज के बारे में। अब सबको पता है प्रहलाद। प्रहलाद का जीवन क्या था? बच्चा था, 5 साल का लड़का, और भक्त था और बहुत कष्ट सहा है। किसने कष्ट दिया? खुद अपने पिता ने। कैसे कष्ट? कुछ पेट दर्द हो गया, कुछ सर दर्द हो गया, नहीं, खत्म करने का, उसको मारने का प्रयास कौन कर रहा है? खुद पिता। 5 साल का लड़का कहाँ भागेगा? पुलिस के पास जाएगा? सब पुलिस हिरण्यकशिपु के जेब में है, खुद का पुलिस है, कहाँ जाएगा? क्या करेगा? उसने ये श्लोक को अपनाया, सब कुछ छोड़ के भगवान के ऊपर छोड़ दिया। प्रहलाद ने बोला अरे बाबा, अगर मुझे जिंदा रहना है तो भगवान मुझे जिंदा रखेंगे, अगर मुझे मरना है तो कौन मेरा रक्षण करेगा? और उसको विष्णु के ऊपर इतना विश्वास था तो बोलते कि अगर विष्णु के हाथ में दे देंगे, उनको जो करना है करने दो। तो जब हिरण्यकशिपु के लोग आके उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं, क्या विष दे दिया। अगर लोग इधर उधर बाहर खाते, कुछ पानी ठीक नहीं हुआ है तो क्या होता है? पेट खराब हो जाता है। अभी विष खाएंगे तो क्या होगा? मरूंगा। लेकिन भगवान क्यों चाहेंगे? भक्त नहीं चाहेंगे भगवान। तो भगवान ने प्रहलाद का रक्षण किया। कैसे रक्षण किया? कि उस विष का कुछ भी असर नहीं हुआ। तो हिरण्यकशिपु का दिमाग फिर गया, और विष कुछ नहीं है, विष से ठीक है, वो एक क्या हाथी के नीचे उसको कुचलेंगे। अभी क्या करेंगे? विष तो के ठीक है, कुछ विष प्योर विष नहीं था, कुछ ऐसे हो सकता है, लेकिन हाथी के नीचे क्या करेंगे? अभी हाथी आपके ऊपर अपना पांव रखेगा तो क्या होगा? व्यक्ति का पापड़ बन जाएगा। और हाथी ने खुद अपना पांव रखा प्रहलाद के ऊपर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप सब बोल प्रभु ये सब कथा है, किसी ने इसे लिखा है इसके बारे में? नहीं, पुराण को मतलब है इतिहास है। ये इतिहास का मतलब है ये हुआ है, सच्ची घटना है। कितने भक्त यहाँ अहोबिलम गए हैं? सुना है अहोबिलम? अहोबिलम दक्षिण भारत में कहाँ है? आंध्र में। तो हाँ, आंध्रा तेलंगाना सब चलता है हमारे इसमें। तो वहाँ ये अहोबिलम में बहुत सुंदर जगह है, एक पहाड़ के ऊपर है। तो वहाँ वो उग्र स्तंभ है, जो स्तंभ जिससे वे नरसिम्हदेव बाहर आए थे, वो स्तंभ है। और वहाँ स्थल का पुराण है, तो बोलते कि यहाँ यही हुआ है ये से। तो ये सब कुछ कथा नहीं है। तो जब हम प्रहलाद के जीवन के बारे में सुनते हैं और फिर अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अरे मेरे जीवन में इतना बड़ा कुछ कष्ट है क्या? जैसे मेरे पिताजी खड़े होके मुझे मारने के प्रयास कर रहे, ऐसे तो किसी के जीवन में नहीं रहेगा। और जब हम ये सुनते हैं तो, और प्रहलाद का जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, विश्वास है भगवान के ऊपर, तो हमको भी इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं भी ऐसे भक्ति करूँगा, मैं भी ऐसे भगवान के ऊपर अवलंबित होऊंगा। तो ऐसे जब हम भागवत पढ़ते हैं तो हमको 2-3 विषय समझ में आता है। एक है कि शुद्ध भक्त क्या करते हैं, दूसरा है कि भगवान शुद्ध भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, और तीसरा है भक्ति। शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है?
तो ऐसे जब हम इसके बारे में श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं तो भक्तों को इतना आनंद मिल जाता है कि अरे हमारा भगवान इतना अच्छा है, इतना प्यार करता है हमें, कि हमको कुछ होना नहीं देंगे, वो होने नहीं देंगे। और फिर जब भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं? भगवान का गुणगान करते हैं, बोलते कि भगवान, हमारे भगवान ऐसे है। आपको चाहिए ऐसे भगवान? चाहिए? कितने लोगों को चाहिए ऐसे भगवान? नहीं प्रभु, हमें नहीं चाहिए, हमें मीनाक्षी मॉल चाहिए, कुछ अभी कुछ बाई 1 गेट 1 फ्री चल रहा है, हम वहाँ जाएंगे। कितने लोगों को चाहिए ऐसे भगवान अपने जीवन में? अरे क्या सोच रहे इतना? अरे ये भी सोचने का विषय है क्या? जिसके बारे में कुछ सोचना नहीं है वहां बैठ के सोचते हैं, और जहां सोचना है सोचते नहीं। हाँ, क्योंकि हमको डर लग रहा है, अगर प्रभु में हमारे बैंक अकाउंट ले लिया तो नहीं ले लेंगे, चिंता मत कीजिए, आपका बैंक अकाउंट आप ही रखिए। आपके बैंक अकाउंट जो नहीं दे सकता हम वो देते हैं, वो ये भागवतम। अगर भागवतम क्या है? भागवतम है भगवान का साहित्य रूपी अवतार। उसका मतलब है कि भगवान ने इस कलयुग में ये भागवत के रूप में अवतार लिए है भगवान कृष्ण ने। अभी आप सोचिए, ठीक है, हम मंदिर आते हैं, मंदिर क्यों आते हैं? क्योंकि मंदिर में भगवान है। तो इसको हम बोलते हैं अर्चा विग्रह। अर्चा विग्रह का मतलब है कि भगवान 5-6 वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं से बना हुआ चीज़ स्वीकार करते हैं, उसमें वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे आप सोच रहे कि बहुत सारे मंदिरों में विग्रह है, आपके मंदिर में विग्रह नहीं है, आप तो फोटो का आराधना कर रहे हैं। फोटो और विग्रह में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? शास्त्र में बताता है कि विग्रह भी ठीक है, चित्र, भगवान का चित्र में भी वो भी भगवान अपना रूप स्वीकार कर सकते हैं। और कब स्वीकार करेंगे? जब भक्त प्रेम के साथ भक्ति करेंगे, तब भगवान आते हैं। आपको क्या लगता है, यहाँ भगवान है या नहीं है? लगता है ना कि भगवान है। हाँ, तो ऐसे नहीं कि विग्रह आराधना से ही भगवान हमारा भक्ति स्वीकार करते, नहीं, यहाँ है, हमको पता है, तो सब देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब करवा रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं सेवा। हम कुछ नहीं कर रहे, हम इधर उधर हाथ पांव हिला रहे, बस सब कुछ वही करवा रहे हैं। और क्यों भक्त इतने प्यार से सेवा करते हैं, ये सब अलंकार करते हैं। फिर आज तो सुबह से 9 बजे से खाना पकाने का, प्रसाद बनाने का सेवा में है। फिर अभी लोगों को आमंत्रित करने के लिए, कुछ डोनेशन के लिए गए, क्योंकि हमारा जन्माष्टमी का बहुत बड़ा प्लान है। तो भक्ति ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भगवान के ऊपर प्यार है। और जब भगवान के ऊपर जब भक्त प्यार दिखाते हैं तो भगवान क्या दिखाते हैं? प्यार दिखाते हैं। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। ये इतना आसान है। तो वो भागवत रूप में भगवान अवतरित हो गए। उद्देश्य क्या है? भागवत में एक श्लोक है, वो बोलते हैं कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकारा भगवान ऋषि निश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययनम महत्। बोल रहे भगवान ने ये भागवत रूप क्यों लिया? बोल रहे निश्रेयसाय लोकस्य, इसका मतलब है सब जीवों का श्रेय के लिए, उनकी भलाई के लिए भगवान ने ये रूप लिया। और ये भागवत से क्या होता है? धन्यम स्वस्त्ययनम महत्, उसका मतलब है हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य का मतलब क्या है? सक्सेस। और हम अपने जीवन में पूर्ण आनंद का अनुभव कर सकेंगे। कैसे? कैसे पूर्ण आनंद का अनुभव कर सकेंगे? एक ग्रंथ से, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है। और कृष्ण क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है, आनंद का विग्रह, आनंद का मूर्ति है वो कृष्ण। हाँ, उसका मतलब है सब कुछ जो भी आनंद है, असली आनंद है, ये जो भौतिक संसार में हम ढूंढ रहे हैं वो असली आनंद नहीं है, वो झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि वो शरीर से संबंधित है और हम तो आत्मा है, हमको वो असली आनंद नहीं है।
और भगवान है आनंद का सागर। अगर इस मोबाइल को चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको चार्जिंग पॉइंट में डालेंगे, प्लग डालेंगे, इसको प्लग करेंगे। इससे क्या होगा, जब हम प्लग करेंगे तो वहां से बिजली इसमें आएगी और ये चार्ज हो जाएगा। और जब आप ऑफ करेंगे तो क्या होगा, चार्ज बंद हो जाएगा। कृष्ण भक्ति भी ऐसा ही है। जब तक हम कृष्ण के संपर्क में रहेंगे हम आनंद में रहेंगे। जब हम कृष्ण भक्ति छोड़ देते हैं, कब छोड़ते हैं, जब रविवार प्रसादम हो जाता है, फिर आप अपने अपने घर जाते हैं, फिर भगवान को भूल जाते हैं। फिर जीवन में क्या अनुभव करते हैं, कल सुबह सोमवार है, ऑफिस जाना है, ये टेंशन है, वो टेंशन है। जब यहाँ आप बैठे, किसी के दिल में कुछ टेंशन हो रहा है? नहीं, हो ही नहीं सकता। कुछ भी इतना भी बड़ा प्रॉब्लम में हो, आप यहाँ बैठिए, आपके हृदय में आप कुछ और महसूस नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, शांति आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि वो है कृष्ण। जब आप यहाँ है तो आप कृष्ण के संपर्क में हैं। जब तक आप कृष्ण के संपर्क में हैं, आपके जीवन के आनंद के बिना और कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ आनंद ही आनंद। और वो कृष्ण से संपर्क कैसे हम बनाएं, भागवत से। तो बोलते कृष्ण भागवत रूप में प्रकट हो गए, और उनको कैसे सेवा करते, बोलते नित्यम भागवत सेवया। भागवत सेवया का मतलब है कि रोज भागवत को खोलो, पढ़ो, वही सेवा है। जैसे हम यहाँ भगवान या ये मूर्ति के रूप में है तो हम उनको माला पहनाते, भोग चढ़ाते, ये सब भगवान की सेवा है। इसी तरह भागवत रूपी भगवान का सेवा है हर दिन पढ़ना। जब हम पढ़ेंगे तो भगवान की सेवा कर रहे, इतना आसान है। और कुछ इसके लिए कुछ नियम नहीं है, प्रभु जी हम कुछ इतना ज़्यादा समझते नहीं, लेकिन भागवत तो कथा रूप है। जैसे मैंने बताया प्रहलाद का कथा, अम्बरीश महाराज का कथा, पांडवों का, ऐसे तो इतने सारे लीला है, भगवान का इतना सारा अवतार है, सब कुछ है भागवत में। और जो व्यक्ति रोज हर दिन भागवत का संपर्क में रहता है, कथयन्तश्च माम नित्यम, तो वो सुनता है, फिर उसको मन में ऐसे लगता है कि मुझे किसी को बोलना है, ये इतना अच्छा विषय मैंने पढ़ा। फिर वो किसको बोलेंगे, अपने जो भाई है, बहन है, माता है, पिता है, ये वो है, उनको फोन करेंगे, आज मैंने ये पढ़ा। फिर आप क्या करेंगे, फिर उनको भी कृपा देंगे। कथयञ्च माम, अभी ये कथा करने से क्या मिलेगा उनको, तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति का मतलब है वो संतुष्ट हो जाते हैं जीवन में, और रमन्ति का मतलब है आनंद का अनुभव करेंगे। तो अगर आपको जीवन में आनंद चाहिए तो आपको शुद्ध भक्त बनना है। और शुद्ध भक्त बनने के लिए जो मार्ग है वो है भागवत श्रवण, भागवत अध्ययन। कितने भक्तों के घर में भागवत पुराण है। हमारे जो प्रभुपाद जी के भागवत पुराण, माता जी ने आज सुबह घर लेके गए भगवान को, एकादशी के दिन पे, आज बहुत विशेष दिन है। तो प्रभुपाद जी का जो भागवत है उसमें बहुत सुंदर रीति से प्रभुपाद जी ने हमको जैसे समझ में आता है ऐसे भागवत का वर्णन किया है, भावार्थ तात्पर्य लिखे हैं उन्होंने। और अगले महीने का सितंबर में 26 को बोलते हैं भद्र पूर्णिमा। तो ये भद्र पूर्णिमा बहुत विशेष दिन है। बोला जाता है कि उस दिन जो भागवत अपने घर में आमंत्रित करता है भगवान को या किसी को दान देता है, वो फिर से भौतिक संसार में नहीं आएगा। इतना श्रेष्ठ दिन है। तो हम क्या प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान ऐसे नहीं कि भाद्र पूर्णिमा पे ही कृपा देंगे, दूसरे दिन में नहीं देंगे। तो हम उस भद्र पूर्णिमा से को मिला के हम ये भागवत वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज सुबह रजत प्रभु के घर में एक प्रोग्राम किया, जो भी आए सब भक्त भागवत लेके घर गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भगवान नहीं मिलेंगे और कोई मार्ग नहीं है कलयुग में, भागवत ही है। भागवत के रूप में ही हमको भगवान की सेवा करना है। अभी किसी के घर में विग्रह है तो ये सब करने में बहुत नियम है,
अगर ठीक से नहीं करेंगे तो अपराध हो जाएगा, उसको सेवा अपराध बोलते, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन भागवत की सेवा में कुछ अपराध ही नहीं है, सिर्फ हमको खोलना है, पढ़ना है बस, और जितना समय है उतना पढ़ो। 5 मिनट है तो 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट है। लेकिन आप जब भागवत पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे लगता है नहीं मैं कुछ और नहीं करूँगा, मुझे भागवत ही पढ़ना है। इतना सुंदर है, क्योंकि भगवान का संपर्क मिल जाएगा आपको। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कृपा करके अपने घर, हम नहीं बोलते कि भागवत को खरीद के जाओ, भागवत भगवान का रूप है, कैसे हम भगवान को खरीद सकते हैं? भगवान को खरीद नहीं सकते। भगवान को कुछ ऐसे उसको हम उनको आमंत्रित कर सकते हैं कि भगवान आप कृपा करके हमारे घर में आइए, हमारे घर में रहिए, निवास कीजिए। और जब भगवान हमारे घर में आ जाते हैं तो सब कुछ आ जाता है और कुछ चिंता का आवश्यकता नहीं है। और भगवान जहाँ है लक्ष्मी देवी वहाँ रहेगी, भगवान जहाँ है सुदर्शन चक्र वहाँ रहेगा। सुदर्शन चक्र का काम क्या है? भक्तों का रक्षण करेगा सुदर्शन। तो हमारे जीवन में कभी कुछ बहुत मुश्किलें थी तो किसी के पास गए और उन्होंने कहा कि अरे आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपके घर के ऊपर तो सुदर्शन चक्र है। तो ऐसे नहीं कि हम कुछ विशेष स्थान में है, जो भी भागवत अपने घर में रखेगा, भागवत सेवा करेगा, सब कुछ ये सब कुछ भगवान दे देते हैं। ये भगवान का प्यार है हमारे प्रति। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपा करके आप भागवत अपने घर भगवान को लेके जाइए। और इसका जो लक्ष्मी देना है इसका, तो हम उसको इंस्टॉलमेंट में भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको पे करना है हम पे कर लेंगे और आपको इंस्टॉलमेंट में भी देने के लिए हम तैयार हैं। तो पैसे के बारे में मत सोचिए, क्योंकि तो पैसे तो आज आएगा कल जाएगा, लेकिन भगवान फिर से नहीं आएंगे। तो जब भक्त के हृदय में ऐसा लगता है कि मुझे भगवान चाहिए, फिर भगवान आपका घर प्रवेश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, पैसे रहने से भगवान नहीं आएंगे घर, प्यार रहने से भगवान आएंगे घर। और भगवान यही नहीं बोलेंगे अरे आपका घर बहुत छोटा है। भगवान को ये सब विषयों से कुछ मतलब नहीं है, छोटा है बड़ा है अच्छा है। भगवान सिर्फ आपके हृदय में जो प्यार है उसको देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए उनको। तो कितने भक्तों को लगता है कि आपको भगवान को अपना घर लेके जाना है? ऐसे कितने भक्तों को लग रहा है अभी? 1 2 3 4। अरे इधर उधर मत देखिए, आपको भगवान चाहिए तो भगवान आपको देख रहे, भगवान आपको देख रहे। अगर आपको भगवान चाहिए तो भगवान को देख के हाथ उठाइए, इधर उधर देखने का कुछ आवश्यकता नहीं है। ये दोनों एक फैमिली के है ना, मक्खा ना। एक दोनों फैमिली के दोनों बच्चे हाथ ऊपर उठा रहे। कितना है? हाउ ओल्ड आर यू? 11 ईयर्स। उसको क्या समझ में आया? मैंने जो बोला सब कुछ समझ में ना आया उसको, और उसके मन में और कुछ नहीं है, कुछ चिंता सोच नहीं है। बोल रहे नहीं भगवान मुझे चाहिए, मैं लेके जाऊंगा। घर में पूछा? नहीं पूछा। करेंगे, देंगे। ऐसे मन चाहिए भगवान को अपने घर ले। अगर मैं बोलूँगा, अगर मैं अभी आपको ऑफर दे रहा हूँ कि प्रभु जी माताएं मैं आपके घर आने के लिए तैयार हूँ, तो आप बुलाएंगे मुझे या नहीं बुलाएंगे? बोलेंगे नहीं बहुत तकलीफ देंगे आप, यहाँ तकलीफ देंगे, इतना घर में आके और तकलीफ देंगे। मुझे बुलाएंगे आपके घर तो नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे। अभी खुद भगवान बोल रहे मैं आ रहा हूं, अगर आप मुझे बुलाएंगे और भगवान को नहीं बुलाएंगे तो ये क्या मतलब हुआ? तो सोचिए, ये हम इसलिए नहीं बोल रहे, ये हमारा उद्देश्य है कि ये जो भगवान ने हमको यहाँ सेवा दिया है हुलीमाओं में, हमारा उद्देश्य है कि हर घर में भगवान हो, भगवान निवास करे, सब जीवों का लाभ हो, सब जीवों का मंगल हो जीवन में। ये हमारा उद्देश्य है। और बाकी कुछ करने से आप सोचे कि आप कोई और मंदिर जाएंगे आपको ये मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरा मंदिर में जाने से आपको पुण्य मिलेगा, भौतिक पुण्य। भौतिक पुण्य से कुछ नहीं होगा, आज है कल जाएगा।
लेकिन जब भगवान आपके घर में आएंगे, भगवान आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। भगवान बोलते हैं कृष्ण भगवत गीता में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। बोल रहे भगवान कि मैं तुम्हारा सुहृद हूँ। सुहृद का मतलब है हितैषी, जो हमारा भलाई चाहता है। कोई और है आपके जीवन में जो आपका भलाई चाहता है? नहीं, सब स्वार्थी है, सब स्वार्थी है। एक ही है जो भगवान हमारा असली भलाई चाहते हैं, सिर्फ भगवान है। और भगवान को हमारे जीवन में लाना ही है, आज नहीं तो कल लाना ही है। और जब भगवान आपके घर में प्रवेश करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसा बदलेगा। लेकिन आपको सेवा करना है उनका, रोज पुस्तक को खोलना है और पढ़ना है। वो इतना ही सेवा करने से हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे। अभी दूसरा चांस है। कितने भक्तों को भगवान चाहिए घर में? हाथ उठाइए। ने जो जिन्होंने घर में लेके चले गए, विपिन प्रभु लेके गए, आशा माता जी लेके गए, जिन्होंने नहीं लेके गए, हाँ, अभी वो बच्चा हाथ ऊपर उठा रहे हैं। हाँ, सब बच्चे इतना उत्सुक है भगवान को लेके जाने के। हाँ, बड़े ही है तो सोच रहे कैसे लेके जाएं। क्या राजेश प्रभु? हाँ, आप लेके गए नहीं, पूछ रहा हूँ कि क्या सोच रहे लोग यहाँ। हाँ, ठीक है, जिनको भगवान चाहिए तो राधा माता जी है, शिल्पी माता जी है, थोड़ा हाथ ऊपर उठाइए तो इनको संपर्क कीजिए, इनको आपका नाम, नंबर, फ़ोन नंबर दीजिए, तो वो उसका व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो हम आज यहीं समाप्त करते कथा। एकादशी है आज, तो आज का प्रसाद है, एकादशी प्रसाद है, तो जिन भक्त खुद बनाए